नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हितोपदेश के अंतर्गत जो हमारा तृतीय अध्याय है उसको हमने पूर्ण किया था। आज हम हमारा जो अगला चौथा अध्याय है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और जिसका नाम है कपोत मूषक कथा। तो आइए शुरू करते हैं इसको। अतएव सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम इति यतः। अब यहाँ जो कबूतर आदि हैं वो सारे के सारे जो है आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और जो हमारी वृद्ध व्याघ्र और पथिक की जो कथा चल रही थी कि जिसमें जो पथिक जो है वो उस व्याघ्र के द्वारा पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है, तो उसके पश्चात जो कबूतर है चित्रग्रीव है वह कहता है कि अथैव सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम इति यतः है कि कभी भी हमें बिना विचारे बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यतः क्योंकि अब वो कहते हैं कि सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण है सुतः सुशासिता स्त्री नृपति सुसेवित है सुचिंते है चोक्तम सुविचार्य यत्कृतम सुदीर्घ काले अपि नियाति विक्रियाम। अब यहाँ कहा गया है कवि के द्वारा कि सुजीर्णम अन्नम अर्थात अच्छी प्रकार से पका हुआ भोजन या पचा हुआ भोजन, सुविचक्षण है सुत है और अच्छे प्रकार से जो चतुर होता है या जो बुद्धिमान होता है या शिक्षा को प्राप्त किया हुआ है ऐसा सुत है अर्थात पुत्र, सुशासिता स्त्री और अच्छे आचरण वाली स्त्री या नियंत्रण में रहने वाली स्त्री, सुसेवित है नृपति अच्छी प्रकार से सेवा किया हुआ राजा, सुचिंते है च उक्तम और अच्छे प्रकार से चिंतन करके अर्थात सोच विचार के कहा हुआ वचन अर्थात बातें, सुविचार्य यत् कृतम और अच्छे प्रकार से विचार करके किया हुआ कार्य, तत् सुदीर्घ काले अपि विक्रियाम न याति वह बहुत अधिक समय के पश्चात भी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात उनमें कभी भी कोई भी बदलाव नहीं आता है, कोई परिवर्तन उनमें नहीं आता है। अत्यधिक दीर्घ समय के पश्चात भी या समय बीतने के पश्चात भी उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आता है। तो कहा गया है कि अच्छे प्रकार से पचा हुआ भोजन और बुद्धिमान या अच्छी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त किया हुआ पुत्र, सुशासिता स्त्री और नियंत्रण में रही हुई स्त्री, सुसेवित है नृपति और अच्छी प्रकार से सेवा किया हुआ राजा, सुचिंत है च उक्तम सोच विचार के कही हुई बात, सुविचार्य यत् कृतम और अच्छे प्रकार से विचार करके किया हुआ कार्य, तत् सुदीर्घ काले अपि विक्रियाम न याति अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने पर या बहुत अधिक समय के पश्चात भी यह परिवर्तन को प्राप्त नहीं होते हैं, ये सारे के सारे वैसे ही बने रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोत, ऐसे वचनों को सुनकर के कोई कबूतर सदर्प आहे अहंकार से युक्त होकर के कहता है आहा अरे किम एव उच्यते, ऐसे कैसे कह रहे हो। तो वह कहता है आगे पद्य है कि वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम आपत्काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारे च भोजने अपि प्रवर्तनम। अब वह कबूतर जो है वो अहंकार के वशीभूत होकर के कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो वह कहता है कि ही सचमुच में वास्तव में आपत्काले आपत्ति के समय में संकट के समय में उपस्थित होने पर या उपस्थित रहने पर वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम वृद्ध के वचनों को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात उसकी बातों को मानना चाहिए कि आपत्ति के समय पर उसके उपस्थित होने पर उस वृद्ध व्यक्ति के वचनों को स्वीकार करना चाहिए या मानना चाहिए। सर्वत्र एवं विचारे, अगर सभी जगह इसका विचार किया जाए या सभी जगह उस वृद्ध व्यक्ति के वचनों को स्वीकार किया जाएगा
तो भोजने अपि प्रवर्तनम न स्यात्, तो फिर तो भोजन करने में भी प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। जो साधारण सा एक काम है भोजन करना, वह भी काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा यदि हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में अगर ऐसे वचनों को स्वीकार किया जाए तो वह ये कबूतर जो है वो अहंकार के वशीभूत होकर के कहता है कि ऐसे कैसे कह सकते हो, क्योंकि वह कहता है कि वास्तव में वह इस बात को स्वीकार करता है कि जो वृद्ध होता है, जो श्रेष्ठ होता है, जो अनुभवी होता है, उसके बातों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उनके लिए परिस्थिति है। तो वह कहता है कि आपातकाले अर्थात संकट के समय में उपस्थित रहने पर वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम, तो वृद्ध के वचनों को मानना चाहिए। सर्वत्र एव विचारे सति, यदि सभी जगह इस पर विचार किया जाए या सभी बातों में इस प्रकार के विचारों को लाया जाए तो भोजने अपि प्रवर्तनम न स्यात्, तो भोजन करने में भी प्रवृत्ति जो है वह नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, शंकाभिः सर्वम आक्रंतम अन्नम पानंच भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा। अब यहाँ वह कबूतर जो है वो आगे कहता है कि भूतले अर्थात इस संसार में, इस जगत में, शंकाभिः शंकाओं के द्वारा अर्थात आशंकाओं के द्वारा, अन्नम पानम च सर्वम आक्रांतम, खाना और पीना, खान पान सभी क्या है वो घिरे रहते हैं। आक्रांतम अर्थात घिरे रहते हैं। इस संसार में शंकाओं के द्वारा, आशंकाओं के द्वारा खान पान जो है वो घिरा रहता है। कुत्र प्रवृत्ति कर्तव्य, तो ऐसा होने पर अर्थात हर जगह वृद्ध के वचनों को स्वीकार करने पर, तो ऐसा होने पर कुत्र प्रवृत्ति कर्तव्य, हमें किस विषय में प्रयत्न करना चाहिए और कथम नु वा जीवितव्यम, और किस प्रकार से अपने जीवन को धारण करना चाहिए, यह बहुत कठिन है। तो यदि हर जगह ही वृद्ध के वचनों को स्वीकार किया जाएगा तो माना कि इस संसार में शंकाओं के द्वारा जो है वो खान पान घिरा रहता है, क्योंकि ये शंका होती है कि कहीं किसी ने भोजन में जहर या विष मिला तो नहीं दिया, इस प्रकार से शंकित रहता है। तो जो इस संसार में है वो शंकाओं के द्वारा खान पान जो है वो घिरा रहता है। तो अगर ऐसा होता है, ऐसा किया जाए अर्थात हर जगह वृद्ध के वचनों को स्वीकार किया जाए तो कुत्र प्रवृत्ति कर्तव्या, तो किस विषय में विचार या प्रयत्न करना चाहिए, और कथम नु वा जीवितव्यम, तो हमें किस प्रकार से अपने जीवन को धारण करना चाहिए, ऐसा करना सब कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार इस पद्य में कवि ने वर्णन किया है। अगला पद्य देखिए, तथा उक्तम, वह कहता है, ईर्षि घृणी त्वत्संतुष्टः क्रोधनो नित्य संकितः पर भाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः है। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि ईर्षि अर्थात दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला, घृणी दूसरों से घृणा रखने वाला, तू असंतुष्ट है और दूसरों के से असंतुष्ट रहने वाला, क्रोधन क्रोध करने वाला, नित्य शंकित है और सदैव शंका से घिरे रहने वाला, पर भाग्योपजीवी और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला है, जीवन यापन करने वाला, च एते षट दुख भागिन संति, ये मनुष्य के 6 जो हैं वो सदैव दुख को देने वाले होते हैं, या ये हमेशा दुख पाने वाले व्यक्ति के ही निशान या प्रतीक होते हैं। कि जो दूसरों से ईर्ष्या रखता है, जो दूसरों से घृणा करता है, जो सदैव असंतुष्ट रहता है, जो सदैव क्रोध करता है, जो सदैव शंका से घिरा रहता है और जो दूसरों के भाग्य के ऊपर जीवन यापन करता है, ये सभी, ये हमेशा ऐसे व्यक्ति हमेशा ही दुख को पाने वाले होते हैं। इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के, तंडुल कण लोभेन, और चावलों के कणों के लोभ से, नभो मंडलाद अवतीर्य, आकाश में उड़ते हुए, अवतीर्य अर्थात नीचे उतर करके,
सर्वे सभी कपोतास्त उपविष्टायते उस जाल वाली भूमि पर बैठ जाते हैं। ऐसे वचनों को सुनकर के उस चावलों के कणों के दानों के लोभ के वशीभूत होकर के जो आकाश में उड़ रहे कबूतर थे वो सारे के सारे उस जाल बिछे हुई भूमि पर आकर के बैठ जाते हैं। स्थिति क्या होती है आगे देखिए कि सुमहान्त्यपि शास्त्राणि सारयन्तो बहुश्रुता छेतारः संशयानांच क्लिश्यन्ते लोभ मोहिता। अब यहाँ कवि के द्वारा बताया गया है कि सुमहांति शास्त्राणि धार्यन्ते, अर्थात जो बड़े बड़े और महान जो शास्त्र हैं उनको धारण करने वाले अर्थात उनका अध्ययन करने वाले, बहुश्रुता और अत्यधिक ज्ञान से संपन्न जो होते हैं वे, संशयानाम च छेतारमपि और अनेक शंकाओं को दूर करने वाले, लोभ मोहिता क्लिशन्ते जो पंडित लोग होते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भी लोभ के वशीभूत होकर के कलेश को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ कवि ने कहा है कि जो बड़े बड़े अर्थात महान शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं, जो अत्यधिक ज्ञान से संपन्न है और जो समस्त शंकाओं को आशंकाओं को दूर करने वाले विद्वत जन हैं, विद्वान लोग हैं, सज्जन हैं, वो भी लोभ से मोहित होकर के कलेश को प्राप्त करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। आगे देखिए लोभात क्रोधः प्रभवति लोभात कामः प्रजायते लोभान मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम। अब यहाँ लोभ की स्थिति के बारे में बताया गया है कवि के द्वारा। तो कवि कहते हैं कि लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात कामः प्रजायते, लोभ से कामना या इच्छा उत्पन्न होती है। लोभात मोह च नाशः च, लोभ से मोह और नाश होता है। लोभ है पापस्य कारणम अस्ति, लोभ जो है वो पाप का कारण होता है। तो लोभ की स्थिति क्या होती है, लालच जो होता है उसकी स्थिति किस प्रकार से होती है, उसी को लेकर के कवि कहते हैं कि लोभात क्रोध प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात कामः प्रजायते, लोभ से कामना या इच्छा उत्पन्न होती है। लोभान मोहश्च नाशश्च, लोभ से मोह और नाश होता है। लोभ है पापस्य कारणम, लोभ जो है वो पाप का कारण होता है, मूल होता है। पाप का मूल जो है वो लोभ होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धियो अपि पुंसाम मलिना भवन्ति। अब यहाँ लोभ के संदर्भ में ही कवि ने वर्णन किया है। तो कहते हैं कि हेम मृगस्य जन्म असंभवम, कि हेम मृगस्य अर्थात जो स्वर्ण का मृग होता है, सोने का जो मृग होता है, जन्म असंभवम, उसकी उत्पत्ति उसका जन्म असंभव होता है। सोने के मृग की उत्पत्ति असंभव होती है। तथापि फिर भी राम है मृगाय लुलुभे, जो भगवान श्री राम है वह लोभ से अर्थात उस मृग के लिए लोभ में आ जाते हैं, उस सोने के मृग को प्राप्त करने के लिए है लोभ में आ जाते हैं। समापन्न विपत्ति काले पुंसाम दिय है, समापन्न विपत्ति काले अर्थात आपत्ति के समय पर, आपत्ति के आने पर, पुंसाम अर्थात मनुष्यों की, धिय अर्थात बुद्धि, अपि भी, प्रायः मलिना भवन्ति, मलिन हो जाती है अर्थात दूषित हो जाती है। तो यहाँ लोभ को लेकर के कवि ने वर्णन किया है और कहा है कि सोने की मृग की उत्पत्ति अर्थात उसका जन्म असंभव होता है। यह संभव हो ही नहीं पाता कि सोने का मृग की उत्पत्ति हो जाए, लेकिन फिर भी जो राम है वह उस मृग के लिए लोभ में आ जाते हैं, लोभ के वशीभूत हो जाते हैं। और कवि ने कहा है कि समापन्न विपत्ति काले, कि विपत्ति काल के आने पर पुंसाम दिए, मनुष्यों की जो बुद्धि होती है, अपि भी, प्रायः वह प्रायः मलिना भवन्ति, मलिन हो जाती है अर्थात दूषित हो जाती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। अगला पद्य देखिए, उससे पहले एक पंक्ति है, अनंतरम ते सर्वे जाल निबद्धा बभूवो,
इसके पश्चात वो सारे जो कबूतर हैं वो जाल में फंस जाते हैं। ततो यस्य वचनात् तत्रावलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। और जिसने ये वचन कहे थे, अर्थात जिसके वचनों को मान करके वो सारे कबूतर जो है वो नीचे आए थे, वो सभी कबूतर उस कबूतर को तिरस्कार करने लगे, अर्थात उसको तिरस्कृत करने लगे। यत, क्योंकि कहा गया है कि न गणस्याग्रतो गच्छेत सिद्धे कार्ये समम फलम यदि कार्य विपत्ति शान मुखस्तत्र हन्यते। तो यहाँ कवि ने कहा है कि गणस्य अग्रत न गच्छेत, समूह में कभी भी आगे नहीं चलना चाहिए, अर्थात कभी भी नेता नहीं बनना चाहिए, नायक नहीं बनना चाहिए। गणस्य अग्रतः न गच्छेत, तथा समूह में आगे नहीं चलना चाहिए, नेता रूप में नहीं चलना चाहिए, वहाँ नायक के रूप में नहीं चलना चाहिए। क्योंकि कार्य सिद्धे फलम समम भवति, कार्य के सिद्ध होने पर, कार्य के सफल हो जाने पर जो फल होता है वह समम भवति, सब में समान रूप से होता है। यदि कार्य विपत्ति शात, और यदि कार्य असफल हो जाए, तत्र मुखर हन्यते, तो जो मुखिया होता है, जो नेता होता है, जो आगे चलने वाला होता है, उसी का दोष होता है, अर्थात उसी का नाम बदनाम होता है। तो यहाँ कवि ने कहा है, क्योंकि यहाँ पहले पंक्ति बताई है कि वो सारे के सारे कबूतर जो हैं वो सभी जाल में फंस जाते हैं, और जिस कबूतर के कहने पर सारे कबूतरों का समूह नीचे आया था, वो सारे के सारे कबूतर उस वचनों को कहने वाले कबूतर को तिरस्कार करने लगते हैं, उसको तिरस्कृत करते हैं। तो उसके संदर्भ में कवि ने कहा है कि कभी भी आगे नहीं चलना चाहिए, समूह में कभी भी आगे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यदि कार्य सफल हो जाता है तो जो फल होता है, उसका जो परिणाम होता है वह सब में समान रूप से होता है, और जब वह कार्य सफल हो जाता है तो आगे रहने वाले का ही नाम बदनाम होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसके तिरस्कार को सुन करके, अर्थात सभी कबूतर जो हैं उस अकेले कबूतर का तिरस्कार करने लगते हैं, तो उसके तिरस्कार को सुन करके चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव कहता है, जो कि कबूतरों का नायक है, ना अयमस्य दोष है, इसमें इसका दोष नहीं है, यहाँ पर इसका दोष नहीं है। यतः, क्योंकि, अब है चित्रग्रीव कहता है कि आपदाम आपत्तिनाम हितो अप्यायाति हेतुताम मातृजंघा ही वत्सस्य स्तंभि भवति बंधने। अब यहाँ पर वह कबूतरों का जो नायक चित्रग्रीव है वह कहता है, और कवि के द्वारा कहा गया है कि हितः अपि, अर्थात कल्याण को करने वाला भी, कभी कभी भलाई करने वाला भी, आपत्ति नाम आपदाम हेतुताम आयाति, आने वाली विपत्तियों का कारण हो जाता है। कोई व्यक्ति भलाई करना चाहता है, भलाई कर रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि आपत्तियां आ जाती हैं कि वह भलाई करने वाला ही उन आपत्तियों का कारण बन जाता है। तो यहाँ चित्रग्रीव कहता है कि हितः अपि, अर्थात भलाई को करने वाला या हित करने वाला भी कभी कभी आपत्ति नाम आपदाम हेतुताम आयाति, आने वाली आपत्तियों का कारण हो जाता है। ही सचमुच पे मातृजंगा, अर्थात माता का पैर, यहाँ गाय से तात्पर्य, माता का तात्पर्य यहाँ गाय से लिया गया है कि गाय का पैर वत्स से, अपने उस बछड़े के लिए, पुत्र के लिए, संतान के लिए, बंधने स्तंभि भवति, उसका पैर जो है कभी कभी उसे बांधने के लिए स्तंभ रूप में भी काम में लिया जाता है। कि यहाँ कवि ने कहा है कि भलाई करने वाला भी कभी कभी आने वाली आपत्तियों का कारण हो जाता है, बन जाता है, क्योंकि गाय का जो पैर है वो अपनी संतान उस बछड़े के लिए बांधने के लिए स्तंभ अर्थात खंबे के रूप में वह काम में आता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। अगला पद्य देखिए। स बंधुर्यो विपन्नाम आपद उद्धरक्षण
तह तू न तू भीत परित्राण वस्तु पालंब पंडितः। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि यह अर्थात जो विपन्न आनम अर्थात आपत्ति के समय में आपद उद्धरक्षम है श बंधु, जो मनुष्य जो व्यक्ति आपत्ति के समय में दुखी व्यक्तियों का उद्धार करता है, उसके लिए कल्याण के कार्य करता है या उनकी रक्षा करता है, तो वह जो व्यक्ति होता है वह बंधु होता है, अर्थात वह स्वजन कहलाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि यह विपत्त आनम आपद उद्धरण क्षमः स बंधु, कि जो मनुष्य जो व्यक्ति आपत्ति के आने पर दुखी व्यक्तियों की रक्षा करता है वह बंधु कहलाता है, स्वजन कहलाता है। तू भीत परित्राण वस्तु पालंब पंडितः न, लेकिन जो दुखी रहने वाले व्यक्तियों के लिए या उनके लिए रक्षा के कार्य में बुरे भले वचनों को कहता है तो वह पंडित नहीं होता है। जो संकट के समय में, दुख के समय में, विपत्ति के समय में जो दुखी रहते हैं उनकी रक्षा करता है तो वह स्वजन कहलाता है, और वही यदि दुखी रहने वाले व्यक्तियों के रक्षा करने के कार्य में कटु वचनों को कहता है, बुरा भला कहता है, तो वह पंडित नहीं होता, अर्थात वह ज्ञानी, वह विद्वान, वह स्वजन, वह बंधु नहीं होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, आगे देखिए इसमें कि विपत्त काले विस्मय एव का पुरुष लक्षण, कि आपत्ति के समय में व्याकुल होना ही छोटे मनुष्यों का लक्षण होता है, अर्थात कायरता का लक्षण होता है। विपत्ति के समय में यदि कोई मनुष्य व्याकुल हो जाता है तो वह कायर कहलाता है। तदत्र धैर्य अवलंब्य है प्रतिकारश्चिंतयताम, और ऐसे विषय में अर्थात आपत्ति के समय में तो धैर्य को धारण करके और आने वाली जो आपत्ति है या आई हुई जो आपत्ति है उसके उपाय के लिए चिंतन करना चाहिए। तो ये जो कथन है, ये जो कबूतरों का राजा जो चित्रग्रीव है वह कहता है कि आपत्ति के समय में जो व्याकुल हो जाता है वह कायर होता है। तो ऐसे विषय में तो धैर्य को धारण करते हुए विपत्ति के उपाय के लिए चिंतन करना चाहिए। और उसके लिए वह कहता है कि विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदशी वाकपटुता युधि विक्रम है यशसी च अभिरुचि वैशनम श्रुतो हो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। अब यहाँ वह कहना चाहता है चित्रग्रीव और कवि के द्वारा कहा गया है कि विपत्ति धैर्यम, आपत्ति के समय में धैर्य को धारण करना, अथ अभ्युदय क्षमा, और समर्थ होने पर क्षमा करना, सदसी वाकपटुता, सभा में वाकपटु होना अर्थात बोलने में चतुर होना, युधि विक्रम है, युद्ध क्षेत्र में सूरवीर होना, पराक्रमी होना, यशसी च अभिरुचि, और यश में, यश की प्राप्ति में अभिरुचि रखना, श्रुतो वैष्णव, और अध्ययन में, विद्या में, वेदों में, शास्त्रों में प्रेम रखना, इदम ही महात्मानम प्रकृति सिद्धम, यह जो श्रेष्ठ जन होते हैं, महात्मा जो लोग होते हैं, ऐसा उनका स्वभाव होता है, जन्मजात स्वभाव होता है, अर्थात यह प्रकृति सिद्ध होता है कि विपत्ति के समय में धैर्य रखना, समर्थ होने पर क्षमा करना, और सभा में वाकपटु होना, युद्ध क्षेत्र में सूरवीर पराक्रमी होना, यश प्राप्ति की में अभिरुचि रखना, और शास्त्रों के प्रति प्रेम रखना, ये सभी जो गुण होते हैं ये महात्माओं के जन्मजात होते हैं, उनका ऐसा स्वभाव होता है, ये महात्माओं की प्रकृति सिद्ध होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। अगला पद्य देखिए, संपदि यस्येन हर्षौ विपति विषादो रणे च भीरत्वम तम भुवन त्रय तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम। अब यहाँ कवि ने कहा है कि यस्य संपत्ति हर्षम, कि जिस व्यक्ति को संपत्ति में प्रसन्नता, संपत्ति को प्राप्त करने में, ग्रहण करने में प्रसन्नता, विपत्ति विषाद है और आपत्ति में दुख, रणे च भीरुत्वम न भवति, और रण क्षेत्र में अर्थात युद्ध क्षेत्र में भय का न होना, या जिनको भय नहीं होता है, कायरता नहीं होती है, तम ऐसे
भुवन त्रय तिलकम, इन तीनों लोकों में सुतम ऐसे श्रेष्ठ पुत्र को जननी विरलम जनेती, माता कभी कभी ही जन्म देती है या उत्पन्न करती है। कि कवि ने कहा है कि संपत्ति की प्राप्ति में प्रसन्नता, विपत्ति के समय में डर या दुख, रण क्षेत्र में भयभीत न भवती, नहीं होता है, कायरता को प्राप्त नहीं होता है। तम ऐसे भुवन त्रय तिलकम, ऐसे तीनों लोकों में सुतम श्रेष्ठ पुत्र को जननी विरलम जनेती, माता बहुत कम ही जन्म देती है या विरले ही पुत्र ऐसे माता के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जो कि संपत्ति में प्रसन्नता, आपत्ति में दुख और रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में कायरता का अनुभव नहीं करते हैं। ऐसे पुत्रों को जन्म जो है माता वो कभी कभी ही या बहुत कम ही या विरले ही जन्म देती है, उत्पन्न करती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूति मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। अब 6 गुण जो दोष है व्यक्ति के उसके बारे में बताया है। कहते हैं यह अर्थात इस संसार में भूति में इच्छता, अर्थात जो सफलता को प्राप्त करना चाहता है, जो सफलता की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे पुरुषेण व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति को, पुरुष को निद्रा निद्रा, तंद्रा तंद्रा, भयम भय, क्रोध क्रोध, आलस्यम अर्थात आलस्य और दीर्घ सूत्रता अर्थात सुस्ती, इति षट दोषा हातव्या, इन 6 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। तो कवि के द्वारा कहा गया है कि जो इस संसार में सफलता को प्राप्त करना चाहता है, वैभव को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे उस व्यक्ति को 6 जो दोष हैं उनका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता अर्थात जो सुस्ती होती है उसका परित्याग कर देना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। अल्पानामपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका तृणैर्गुणत्वम आपन्नैर्वर्धन्ते मतदंतिनः। अब यहाँ कवि के द्वारा वर्णन किया गया है कि अल्पानाम अपि अर्थात थोड़े होने पर भी या निर्बल होने पर भी, वस्तुनाम सहति वस्तुओं की जो एकता होती है, कार्य साधिका भवती तो वह कार्य में सफलता को प्रदान करने वाली होती है। यदि निर्बल है या कम है, यदि उनमें एकता है तो वह कार्य को सिद्ध करने में सफल होते हैं। कि अर्थात कवि ने कहा है कि निर्बल होने पर भी या थोड़े होने पर भी वस्तुओं की एकता कार्य में सफलता को प्रदान करने वाली होती है। यथा जिस प्रकार से गुणत्वम आपन्नै तृणै मतदंतिनः बदयन्ते, जिस प्रकार से रस्सी के रूप में बटे हुए तिनकों के द्वारा विशालकाय या मदमस्त हाथी को भी बांध करके रखा जा सकता है। तिनका जो होता है वो निर्बल होता है, कमज़ोर होता है, लेकिन वो एकत्रित करके अच्छे तरीके से रस्सी के रूप में यदि उसको बांट लिया जाए तो उस तिनकों के द्वारा विशालकाय हाथी को भी बांध करके रखा जा सकता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। सहति श्रेयसी पुंसाम स्वकुलैरल्पकैरपि तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तंडुलाः। अब यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि पुंसाम अल्पकई अर्थात मनुष्यों की थोड़ी संख्या वाले अपि अर्थात भी, मनुष्यों की थोड़ी संख्या वाले भी अपि स्वकुलैः सह सहति श्रेयसी अपने स्वजनों के साथ में एकता लाभदायक होती है। व्यक्तियों की संख्या में कमी होने पर भी अपने स्वजनों की जो एकता होती है वह लाभदायक होती है। कवि कहते हैं यथा जिस प्रकार से तुषेण अपि परित्यक्तः तंडुलः
न प्ररोहन्ति, कि जिस प्रकार से छिलकों से अलग हुए छिलकों से अलग हुए चावल कभी भी उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। यदि चावल का जो दाना होता है वो छिलके से अलग कर दिया जाए तो वह जो दाना है वो अन्य चावलों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि मनुष्यों की थोड़ी संख्या वाले भी अपने स्वजनों की एकता से अत्यधिक लाभदायक होते हैं, वैसे ही जैसे छिलकों से अलग हुए चावल उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, इति विचिन्त्य है, इस प्रकार से चिंतन करके पक्षिणः सर्वे, सभी पक्षी जालम आदाय उत्पत्तितः, उस जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। अनंतरम से व्याध है, और वह जो व्याघ्र होता है, शिकारी होता है, वह सुदूरान जालापहार कांस्त तान अवलोक्य पश्चात धावितो अचिंत्यत, तो वह जो व्याघ्र अर्थात शिकारी जो है वह कुछ दूर तक उन पक्षियों को ले जाते हुए देख करके, अर्थात वह व्याघ्र जो है वह देखता है कि सारे पक्षी उसके जाल को लेकर के उड़ गए हैं, तो वह कुछ दूर तक उनका पीछा करता है, उनके पीछे दौड़ता है और वह चिंतन करता है। क्या सोचता है कि सहतास्तु हरन्तेते मम जालम विहंगमः यदा तो निपतिशन्ति वशमेषु अयन्ति में तदा, तो वह जो व्याघ्र शिकारी होता है वह चिंतन करता है और कहता है कि एते विहंगमा, ये सारे पक्षी जो हैं, तू सहताम मम जालम हरन्ति, मेरे जाल को लेकर के उड़ गए हैं, चले गए हैं। तू यदा निपतिशन्ति तदा में वशम एष्यन्ति, जब ये नीचे उतरेंगे तब मैं इनको वश में कर लूँगा, क्योंकि सारे पक्षियों ने चिंतन करके उस पूरे जाल को ही लेकर के उड़ गए, और वह जो शिकारी होता है वह उनको कुछ देर तक देखता है और उनके पीछे दौड़ते हुए वह चिंतन करता है कि ये सारे पक्षी मेरे जाल को लेकर के चले गए हैं, उड़ गए हैं, लेकिन जब ये नीचे उतरेंगे तो मैं इनको वश में कर लूँगा, अर्थात मैं इनको पकड़ लूँगा। तो इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, ततस्तेषु चक्षुर्विषम अतिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याघो निवृत्तः है। इसके पश्चात उसकी आँखों से ओझल हो जाने पर, अर्थात जो पक्षी है वो अत्यधिक दूर तक चले जाते हैं और शिकारी के आँखों से वो ओझल हो जाते हैं, तो स व्याघो निवृत्तः है, तो वह जो शिकारी होता है वह लौट आता है। अथ, इस प्रकार से लुब्धकः निवृत्तः दृष्ट्वा कपोता ऊचुहु, इस प्रकार से उस शिकारी के वापस लौट जाने पर कबूतर कहता है, स्वामिन हे, स्वामी कबूतर कहते हैं, स्वामिन हे महाराज, किम इदानीम कर्तुम उचितम, इस समय क्या करना उचित है। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव कहता है कि वह जो पक्षी हैं सारे के सारे उसके जाल को लेकर के उड़ जाते हैं और उस शिकारी की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, तो वह शिकारी जो है वो वापस लौट आता है। तो शिकारी को वापस लौट आते हुए देख करके सारे पक्षी कबूतर कहते हैं कि हे महाराज, अर्थात चित्रग्रीव से कहते हैं कि हे महाराज, ऐसे समय में अब क्या करना उचित है। तो चित्रग्रीव कहता है, क्या कहता है कि माता मित्रम पिता चेति स्वभावात त्रितयम हितम कार्य कारण तत्चान्य भवंती हित बुद्धय है। तो वह चित्रग्रीव कहता है कि माता अर्थात माता, मित्रम अर्थात मित्र, पिता च और पिता, इति त्रितयम स्वभावात हितम, ये तीनों स्वभाव से ही कल्याण करने वाले होते हैं। माता, मित्र और पिता, ये सदैव ही स्वभाव से ही, इनकी प्रकृति ही इस प्रकार की होती है कि सदैव ही कल्याण करने वाले होते हैं। अन्य च कार्य कारणतः हित बुद्धेः भवन्ति, और जो अन्य होते हैं इनके अलावा वो सभी या तो कारण के वशीभूत हो करके या कार्य के वशीभूत हो करके ही हित बुद्धेः भवन्ति, स्वार्थ सिद्धि के लिए कल्याणकारी होते हैं या हित करने वाले
होते हैं। तो कवि ने कहा है कि जो माता है, मित्र है और पिता जो है, ये तीनों स्वभाव से ही कल्याण करने वाले होते हैं और इनके अलावा जो होते हैं ये कारण के या कार्य के वशीभूत होकर के उसके वश से या फिर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही दूसरों को कल्याण करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने हितोपदेश का जो चतुर्थ अध्याय है उसके कुछ महत्वपूर्ण पद्य और गद्यों को लेकर के हमने चर्चा की, उनका अध्ययन किया। आगे की क्लास में आगे के जो हमारे गद्य और पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।